अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक मददात। मुस्कुराएँ, आप नारान में हैं और गुनगुनाएँ, खिलखिलाएँ, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं होटल नारान इन में, बिल्कुल मैन चौक पर पहला होटल, पहला खूबसूरत होटल। 20 से ज़्यादा रूम हैं इनके और हमारे साथ कारी बशारत साहब हैं, इनके ऑनर हैं। 2016 में इसका आगाज़ हुआ था और फिर उसके बाद इसने तरक्की की माशाल्लाह। हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और फ्यूचर में जो है इसका सेकंड फ्लोर है और फिर से सेकंड फ्लोर पे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर थर्ड फ्लोर है, फिर उसके बाद फोर्थ फ्लोर है। और हमारे साथ कारी बशारत हैं, मानी जानी शख्सियत है नारायण की। कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइए कि होटलिंग के शोबे की जानिब कैसे आए? बड़ा मुश्किल है कस्टमर को मुतमईन करना और फिर उसके बाद मेंटेन करना, मेंटेनेंस करना नारायण में बड़ी चीज़ें हैं। ज़रा अपनी तरफ भी कराइएगा, होटल का तरफ भी कराइएगा और यही बताइए कि आप इस फील्ड में किस तरह हैं। वालेकुम सलाम। मुश्ताक भाई, आपका और दुआ न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आप आए, हमें वक्त दिया और हमारी बात हमारे दोस्तों तक, हमारी जो फील्ड में हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे टूरिस्ट हजरात हैं, हमारे मेहमान हैं, उन तक हमारी बात पहुंचेगी आपके तवसत से, आपके चैनल की तवसत से। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए। सर, मेरा नाम कारी बिशारत हुसैन सर। मैं यहाँ नारान से बिलोंग करता हूँ। ये गांव साथ ही हमारा बटल है। हम आबा अजदाद से यहाँ के रहशी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आबा अजदाद की ये सारी जो चीज़ है, ये हमारा सासा है, ये उनकी तरफ से हमें। और सर, ये वैसे भी हमारा पूरा जो ये नारायण के एरिया है, ये टूरिज़्म पार्ट से सारा, ये हमारी वैली, इससे अल्लाह ने रिज़्क हमारा इससे वाबस्ता किया है। तो ये हमारा फैमिली एक जगह भी थी और फैमिली एक से ये सारा कारोबार काम था। तो हम इसमें आए और हमें ये खुशी होती है कि इस वैली के अंदर हम आने वाले मेहमानों को हम वेल करें और उनकी खिदमत करें और उनको अच्छा उनको फैसिलिटेट करें, अच्छी उनकी खिदमत करें, ताकि वो और वैलियों की तरह और इलाकों की तरह हमारी यहाँ की इस वैली को भी प्रमोट करें, टूरिज़्म प्रमोट हो सके। अच्छा सर, आते हैं अब होटल की तरफ। आपने अपने होटल का नाम ही होटल नारायण इन रखा हुआ है। ये बड़ी आपने एक आम सी बात रखी है कि लोग के भाई होटल नारायण इन, और खुशकिस्मती आपकी ये है कि सबसे पहला होटल आपका है। और माशाल्लाह नाजरीन, इनका होटल जो है वो पूरे सीज़न में पैक ही होता है। कमरे शायद नादर ही कोई किसी को मिल जाए, वरना 8-9 बजे के बाद जो है कमरे जो है वो पैक हो जाते हैं। तो इसका नाम रखने की क्या वजह है? एक तो मुझे ये बताइए कारी साहब। दूसरा कारी साहब, ये बताइएगा कि रूम कितने हैं? किस-किस कैटेगरी के रूम हैं? कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं? ज़रा तफ़सील से बताइए। एक्चुअल मुश्ताक भाई, नारायण इन का हमारा जो हमने नाम जो हमने चूज़ किया है, उसकी ये रीज़न थी, जैसे आपने कहा कि ये अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया और ये बड़ों की मेहनत थी, हमें अल्लाह ने यहाँ ये जगह दी और ये नारायण का इंटरेस्ट था और है भी इंटरेस्ट है। तो हमने इसको ये रखा कि रखना हमने ये था कि ये शहर के इंटरेस्ट में है, लेकिन हम नारायण के नाम को भी हमने प्रमोट किया और इंटरेस्ट को भी हमने लिया। गो के इन के मानी डिफरेंट आते हैं, लेकिन हमने इस मानी में लिया। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। जो मेहमान हमारे आते हैं थके, तो वो फर्स्ट टाइम जब यहाँ एंटर होते हैं तो वो यहाँ इस मॉल को देखते हैं, तो वो यहाँ जाते हैं। दूसरा मुश्ताक भाई, जो आपने पूछा कि जो रूम्स की तादाद क्या है और क्या आप किस क्लास में दे रहे हैं, क्या रेट्स हैं, किस तरह हैं, तो सर असल में हमने मुश्ताक भाई, हम आने वाले जो मेहमान हैं, हमने अभी इसमें कोई नहीं रखा। हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उसको पार्किंग के लिहाज से और रूम्स के लिहाज से, वाईफाई के लिहाज से और उसके हर तरह में जो मेहमान की जो होटल की ज़रूरियात है, उस एतबार से हम उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आने वाले मेहमान को हम तरजीह दें और उन लोगों से हमारा कारोबार और हमारा रोज़गार वाबस्ता है जो लोग आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा मुश्ताक भाई, हमारा ये अच्छा सर, उस पे नेक्स्ट पे ये बताइए कि कितने रूम हैं, कितने लोग इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं? एक टाइम में मिसाल के तौर पर आपके पास एक ग्रुप आ रहा है, वो 200 लोगों का ग्रुप है, एक आ रहा है 150 का आ रहा है, 300 का आ रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने कमरे हैं, कौन सी कैटेगरी है और कितने लोग इसमें एक टाइम में जो है वो आ सकते हैं? मुश्ताक भाई, एक्चुअल हमारे पास 20 रूम्स हैं। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान है। इंशाल्लाह हमारा पीछे हमारे पास जगह है, हम उस पे हमने एक प्लान किया हुआ। हमने इंशाल्लाह एक अच्छी बिल्डिंग हम उसको तमीर कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह हमारे पास 20 कमरों के अंदर मुश्ताक भाई कम अज़ कम जो है हम 200 के लगभग बंदा हम अकोमोडेट कर सकते हैं इंशाल्लाह, यहाँ हर तमाम सहूलियात के साथ इंशाल्लाह जी। अच्छा, रूम की कैटेगरी कौन सी? हमारे पास सामने दो ही इसमें रखी हुई हैं, जिसमें एक जो है वो रूम्स की वो कैटेगरीज है जिसमें हर सहूलियात 24 घंटे होती हैं और जिसमें मास्टर बेड और एक सिंगल बेड और उसके साथ फैमिली है, आपका फैमिली है, स्वीट रूम है? फैमिली रूम्स भी हैं हमारे पास और स्वीट रूम भी हैं स्वीट हमारे रूम पास। भी जी जी मुश्ताक। अच्छा कारी साहब, ये तो माशाल्लाह आपका
होटल नारान आपका तो एक है माशाल्लाह आप यहाँ के मकामी हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से मसाइल भी डिस्कस हों। बेशुमार जो यहाँ पर बिज़नेस करने वाले हैं, उनको बेशुमार मसाइल हैं। बिजली नहीं होती, पानी के मसले हैं, ट्रैफ़िक के बहुत से मसाइल हैं। हुकूमत मुख्तलिफ़ मद में आके आपसे टैक्स लेती है, उन हुकूमत का हक है टैक्स लेना, लेकिन उसके मुकाबले में कोई सहूलियात भी फराहम नहीं करती। तो उस मसाइल पे भी ज़रा सी बात हो जाए। शायद किसी के कान में कोई ना कोई जूं रेंग जाए। नारान के सारे कारोबारी हज़रात बहुत बहुत ताउन करने वाले हैं, टैक्स भी देने वाले हैं, इंतशार वाले नहीं हैं। नारान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कारी साहब आपको भी पता है कि मैं करियर करियर का इंटरव्यू करता हूँ। आज तक मुझे किसी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि नारान में किसी ने हमसे बद-अखलाकी की है। मुश्ताक भाई, एक्चुअल जो यहाँ मसाइल के एतबार से हमारी जो हुकूमती सतह पे है, वो हमारा सबसे बड़ा इशू जो हमारी जो सड़क है, इसका ये बड़ा मसला है। मुश्ताक भाई, ये हमारी नवाज शरीफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब ने ये हमें ये तोहफ़ा दिया था, जो ये हमारा टूरिज़्म वहाँ से यहाँ तक ये प्रमोट है, ये वो सारी उनकी मोहब्बतें इस वैली के साथ थी। और वो खुद जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ आते थे, विज़िट करते थे। ये वो उसके हर साल 10-15 फैम दिन यहाँ गुज़ारते जी, वो आते थे। ये उनका एक उनका हम सबके लिए तोहफ़ा था। और रोड का अब मुश्ताक भाई, आने वाला जो कस्टमर है, वो भी बड़ा थका आ रहा होता है, और उसकी यही शिकायत होती है रोड के एतबार से। और दूसरा, बिजली का ये बुनियादी हमारी ज़रूरियात हैं, जो भी शहरी है उसकी हर बंदे की ये ज़रूरियात है। पानी की भी कभी हमारा मसला है, बिजली का भी हमारा मसला है। और यहाँ जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंट यहाँ आ रहे हैं, हम हमारे लोग तावन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इदारों ने हमें डेवलपमेंट इस एरिए को, इस वैली को करना था, वो उस तरह डेवलपमेंट नहीं कर रहे। हालांकि हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जो हमारे पार्ट्स हैं, उसके उसके हम उनके साथ अगर इनको टैली करें, तो हमारे लोग बहुत जो है वो बहुत बड़े जी करोड़ों में रेवेन्यू दे रहे हैं, करोड़ों में रेवेन्यू दे रहे हैं। जी। तो लेकिन उसका जो रेवेन्यू का जो बदला था, जो गवर्नमेंट ने यहाँ डेवलपमेंट करनी थी, अल्टरनेट कोई नहीं है, वो उसका उसका कोई भी नहीं है। तो हमारी आपके चैनल से आप पूरे इस हमारे टूरिज़्म पार्ट्स में आप घूमते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं, सुनाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मेरी भी आपके चैनल से ये मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ इदारों से कि खुदारा आप आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, हमारी जो इंतज़ामिया वो आ रही है, लेकिन उन्होंने आँखें बंद की हुई हैं। और यहाँ हम जो है लोग आज भी हम पसमानदा हैं। टूरिज़्म जो है, हालांकि हुकूमत का ये नारा है, लेकिन हम पसमानदा इलाके में रह रहे हैं, वो दौर दौरा है हमारे साथ। भाई साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, नारायण दुनिया का वाहिद पैलेस है, वाहिद पॉइंट है जहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। और जितने होटल यहाँ पर है दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। जितने आबशारें, जितने दरिया, जंगल यहाँ पे दुनिया में किसी जगह पे भी नहीं है। 10 मिनट बाद आपको शदीद सर्दी लगने लग जाती है। 10 मिनट बाद पहाड़ है, 10 मिनट बाद झील है, 10 मिनट बाद बर्फ़ है, 10 मिनट बाद आबशार है, 10 मिनट बाद जंगल है, और 10 मिनट बाद बाजार है। तो नारायण इतना खूबसूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले लोगों के लिए कोई पैगाम हो, और जो आपके पास क़याम कर चुके हैं उनके लिए कोई पैगाम हो जी। मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया जी। ये अल्लाह की हम सब की इस वैली के ऊपर हम करम है। हम यहाँ अल्लाह की इस नेमतों को, जो अल्लाह का दिया हुआ हमें ये मौसम है, ये पहाड़ हैं, ये दरिया है, ये सर्दी है, हम लोग तो इसको बेच रहे हैं, वरना ये रूम्स तो लोगों के पास हर जगह में है। हम तो अल्लाह की इस नेमत को बेच रहे हैं, और आने वाले लोगों की वजह से हमारा रोज़गार अल्लाह ने एक व्यवस्था किया हुआ है। हम उनके मशहूर हैं, वो लोग आते हैं और इस वैली में चमक दमक होती है, और लोगों को वसाइल मिलते हैं, और हज़ारों लाखों लोगों के कारोबार इससे वाबस्ता हैं। और मैं इस चैनल के तवसत से, आपके तवसत से, अपने यहाँ के मकामी जो हमारे हैं, बाहर के असरात हैं, जो होटलिंग इंडस्ट्री वाले हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले बंदे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तमाम दोस्त अहबाब अखलाक से पेश आते हैं। मैं ये गुजारिश करता हूँ, और उनसे उनसे ज़्यादती न करें, और रेट्स में कम हों, उनको मोहब्बत दें, प्यार दें, ताकि वो आइंदा भी इस तरफ रुख करें। बड़ी अच्छी आपने बात की। वैसे तो गारी साहब माशाल्लाह आप टूरिज़्म के हवाले से, नारायण की टूरिज़्म के हवाले से आपकी बड़ी गहरी निगाह है। आप यहाँ के मकामी हैं, आप बेहतरीन जानते हैं टूरिज़्म के हवाले से। सफाई का फुकदान है, ये सारा का सारा जो जगह है, मैं और आप और आने वाले लोग ही गंदे करते हैं। कोई जिन्नात तो आता नहीं है, कोई और परिंदे तो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बीट करते नहीं है, या कुत्ते तो कोई करते, हम ही करते हैं। तो सफाई के हवाले से ही माशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि कोई हेल्दी पैगाम हो। हमारा नारायण, हमारा सारा का सारा इलाका बड़ा गंदा हो गया है। मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ी ज़रूरी बात है। मैं इसमें दो बातें आपसे शेयर करूं, जो आप तमाम अहबाब तक ये पहुंच जाएं, अल्लाह करे। सबसे बड़ी हमारा सफाई का ये मसला है। हमारी गाड़ियां आती हैं, उठाती हैं, हमने भी तावन करना है। आने वाले जब हम माहौल प्रोवाइड करेंगे, तो आने वाले मेहमान भी उसको वो करेंगे, फॉलो करेंगे। तो एक तो ये है कि इसका हमारा जो केडी है, हमारे दूसरे जो टीएम है, जो भी इदारे हैं,
वो इस हवाले से ख्याल करें। और दूसरी मुश्ताक भाई, मैं स्पेशली ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे चटाकटा है, जैसे हमारी बटन थी आगे, जो जहाँ ट्रैफिक रुकती है वहाँ कम से कम हमारे ट्रैफिक वाले 2 पुलिस वाले हों जो साइडों पे खड़े हों और इस ट्रैफिक को रवां-दवां रखें। क्योंकि ये हमारा जब लाइनें लगती हैं, मसला इश्यू नहीं होता इतना जाम का कि ट्रैफिक लोग लाइनों में लगें, लेकिन ये थोड़ी-सी हमारी इस कमज़ोरी की वजह से, मैस मैनेजमेंट हमारी जो होती है, इस वजह से ये मैसेज गलत लोगों तक जाता है और फैमिलियाँ कि रोड परेशान ब्लॉक हो गया, फलां हो रोड गया, ब्लॉक, हालाँकि एक्चुअल ये बात है नहीं। तो इसलिए डबल मैं लाइन लग जाती है, रोड तंग होते हैं। बिल्कुल। लाइनें लाइनें लगने की रीज़न ये है, हालाँकि रश इतना नहीं है कि फैमिलीज़, लेकिन जब ये हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं होती है, इसको मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर ये लाइनें लगती हैं और फैमिलीज़, बच्चे ये सारे डिस्टर्ब होते हैं और ये गलत मैसेज दूसरे लोगों तक पहुँचता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है केडीए से, टीएमए से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, यहाँ की लोकल इंतज़ामिया तावन कर रहे हैं हमारे सारे लोग, लेकिन इसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट इसमें लाने की ज़रूरत है। कारी साहब बहुत शुक्रिया। वक्त के दामन में इख्तिसार रहा है, वक्त की किल्लत ही रही है, वरना एक लंबी निशित आपसे करते हैं इंशाल्लाह। आपसे टूरिज़्म के हवाले से हमारे आपके साथ प्रोग्राम इंशाल्लाह होते रहेंगे। टूरिज़्म के हवाले से, लोगों के रवैयों के हवाले से, सफाई किस तरह की जा सकती है, नए स्पॉट किस तरह आ सकते हैं, ट्रैफिक को किस तरह, माशाल्लाह आप तमाम चीज़ों पे आपकी ना सिर्फ निगाह है बल्कि गिरफ्त है। आप तमाम, अब आपसे मिलते हैं, आप पूरे पाकिस्तान में भी घूमते हैं कारी साहब, इंशाल्लाह आपके साथ होती रहेगी। नाजरीन, कारी साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। पहला ही होटल है, आप जैसी आएँ तो लेफ़्ट हैंड पे पहले ही होटल है, ड्राइवर ने मुड़ना है और गाड़ी अंदर करनी है और आपको नारान में होटल नारान इन का दीदार हो जाएगा। 20 रूम हैं, साफ-साफ, और सबसे अच्छी बात ये इंतहाई मुनासिब रेट है। कारी साहब सिंपल सादे से यहाँ के मकामी हैं। आप सारे नारान में चक्कर लगा के इन होटलों को के तकाबली जायज़े लें तो आपको खुद लगेगा कि वाक़ई आपने वैसे ही 1 घंटा ज़ाया किया, आप पहले ही इस होटल में क़याम कर लेते। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में हमारे कारी साहब के चाहने वाले, होटल नारान इन के चाहने वाले, नारान की अच्छी टूरिज़्म के चाहने वाले अपनी मौजूदगी के साथ ज़रूर दिलाइएगा। मुस्कुराइए, हम कारी साहब के साथ होटल नारान इन नारान में मौजूद।